हम इन नेताओं से पूछना चाह रहे हैं जो ये ढिंगामस्ती करके नाचना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता, हम कह रहे हैं किस नेता ने कुर्बानी दी हो, कोई नेता बता दो, एक नेता को बता दो जिसने जो है देश की आज़ादी और उत्तराखंड का उसमें जो आज़ादी उत्तराखंड के लिए आज़ाद हुआ, शहीद हुआ, कौन नेता हुआ शहीद? जब एक दिन का विधायक और सांसद जो कि जिनको हम चुन के भेजते हैं वो पुरानी पेंशन के हकदार है और हम 30 और 35 साल सेवा के बाद हम पुरानी पेंशन से वंचित करना, ये तो दोहरा मापदंड है। कर्मचारियों ने 94 दिन की हड़ताल करके जब उत्तराखंड बना, 94 दिन की हड़ताल करी, कोई वेतन नहीं लिया, तो किस नेता ने करा? अरे बन गई नेता और कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं है। आज ऐसी स्थिति होगी कि अगर पत्रकार नहीं होता तो पता नहीं तहस नहस कर देते नेता लोग भी, खा के कोई कुछ कर देता है। हमारे लिए तो कांग्रेस हो चाहे सरकार, हम कर्मचारी तो किसी सरकार का नहीं होता है। कर्मचारी तो जो पार्टी हमें पेंशन देगी हम उसके हैं, जिसकी सरकार होगी हम उसके हैं। सीमा पे गोली हमारा जवान खाएगा, रात की ड्यूटी हमारा पुलिस का जवान करेगा, कोरोना काल में जो है ड्यूटी जो है हमारा कर्मचारी करेगा, हमारा हॉस्पिटल का कर्मचारी करेगा, पब्लिक की जान जो है हमारा कर्मचारी बचाएगा। और ढिंगामस्ती ये नेता करेंगे, पेंशन इन नेताओं के लिए होगा, कर्मचारियों के लिए पेंशन। सीताराम पोखरियाल, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाले संयुक्त मोर्चा। हमारी केवल एक सूत्र मांग है, पुरानी पेंशन। और निश्चित रूप से आज जो दिन है 1 अक्टूबर 2023 का, इसी दिन 1 अक्टूबर 2005 को राज्य सरकार द्वारा हम कर्मचारियों पे एनपीएस रूपी काला कानून थोपा गया। उस पैसे का जो हमारी एनपीएस जो व्यवस्था थोपी गई उसका कोई हिसाब नहीं है। जो हमारा जो पैसा है वो सरकार द्वारा शेयर मार्केट में डाला गया है और हमारे साथ साथ हमारे से ज़्यादा सरकार का उस वहाँ पैसा डूबा गया। हम ये कहते हैं कि इन दलालों के माध्यम से सरकार क्या दिखाना चाहती है कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में डाला गया। जब एक दिन का विधायक और सांसद जो कि जिनको हम चुन के भेजते हैं वो पुरानी पेंशन के हकदार है और हम 30 और 35 साल सेवा के बाद हम पुरानी पेंशन से वंचित करना, ये तो दोहरा मापदंड है। और हम कर्मचारी आज सड़कों में, लाखों कर्मचारी 10 तारीख को अगस्त को दिल्ली में जो सड़कों में देखा, तो उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई और निश्चित रूप से केंद्र सरकार पे हमें थोड़ा सा विश्वास है। परंतु निश्चित रूप अब 2000 लोकसभा चुनाव है और कर्मचारी एकजुट है। अभी भी सरकार पर नवंबर का हमने समय दिया है। नवंबर के बाद पूरा भारत बंद होगा, चक्का जाम होगा, कलम डाउन होगी और चौक डाउन होगी, सब हम कार्यक्रम करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर भारत सरकार पुरानी पेंशन पे निर्णय नहीं करती तो कर्मचारी एकजुट होकर अपने वोट की चोट दिखाने को तैयार है। रावत, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। आज हमारा 1 अक्टूबर को हम जो है काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जो आज 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड की सरकार ने ये काला कानून जो है, ये काला कानून कर्मचारियों के ऊपर थोपा था। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी एक ही मांग है कि कर्मचारियों के साथ छलावा मत करें हो, क्योंकि आने वाला समय 2024 में बहुत बुरा होने वाला है। हिमाचल आपने देख लिया है, हिमाचल कर्नाटक देख लिया है, अभी भी सरकार नहीं चेती तो आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति खराब केवल कर्मचारियों के उसमें हो रही है, देश के जो बजट का अभाव है कर्मचारियों के लिए हो रहा है। सीमा पे गोली हमारा जवान खाएगा, रात की ड्यूटी हमारा पुलिस का जवान करेगा, कोरोना काल में जो है ड्यूटी जो है हमारा कर्मचारी करेगा, हमारा हॉस्पिटल का कर्मचारी करेगा, पब्लिक की जान जो है हमारा कर्मचारी बचाएगा। और ढिंगामस्ती ये नेता करेंगे, पेंशन इन नेताओं के लिए होगा, कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं होगा। ये दोहरी नीति मत करे, कर्मचारियों के साथ छलावा मत करो। और कर्मचारियों के साथ छलावा करोगे तो 2024 में कर्मचारी जो है बगसने वाला नहीं है। हिमाचल दिखा दिया कर्मचारियों ने। और अभी भी हम कर्मचारी सरकार से अनुरोध करें आपके माध्यम से कि कर्मचारियों की पीड़ा समझे, कर्मचारियों के दुख को समझे, क्योंकि कर्मचारियों के पेंशन दे। नुकसान कहाँ है? अभी सरकार एनपीएस का पैसा नहीं पता चल रहा है कि कहाँ है, ना हमारा पैसे का पता चल रहा, ना सरकार के पैसे का पता चल रहा कि वो पैसा कहाँ है, ये सरकार को पता नहीं है। और रिटायरमेंट में भी जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके बाद भी कर्मचारी को जो है कुछ को पेंशन का कोई वो नहीं है। और जीपीएफ में मैं बताता हूँ, जीपीएफ में सरकार का नुकसान नहीं है, कर्मचारी का भी नुकसान नहीं है, कर्मचारी का फायदा भी नहीं है, केवल सरकार का फायदा है जीपीएफ में। इसलिए है कि जब कर्मचारी का जीपीएफ कटेगा तो उसके खाते में जमा रहेगा और उसको सरकार जब मर्जी कहीं भी यूज कर सकती है। और जिस दिन कर्मचारी की आर्थिक स्थिति या कर्मचारी चाहे तो उस दिन अपना जो है जीपीएफ निकाल सकता है, लेकिन ये सरकार पे कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। और सरकार क्या करे, हमारे एनपीएस का पैसा पता ही नहीं चला कहाँ है वो पैसा, आज की स्थिति में पता ही नहीं है किसको जा रहा है, शेयर मार्केट में जा रहा है, किसको दे रही, किसको कुछ नहीं है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि तुम जो मर्जी वो कर लो, लेकिन हमारी पेंशन की गारंटी दे दो, पेंशन लागू कर लो, नहीं तो 2024 में आपको पता चल जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको 70 साल बाद आपने सरकार में आए और ऐसा ना हो कि 70 साल तक भी आपका नाम लेने वाला कोई न रहे। ये हम सर 2005 की बात की, 2005 में कांग्रेस थी राज्य में भी और केंद्र में भी। नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। 2004 2005 में, 2004 से किया ना लागू, 2004 में उन्होंने
उन्होंने वो कर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है लागू कर दिया था उसको। ये उत्तराखंड में 2005 में पाँच में लागू हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हमारा ये कहना, हमारे लिए तो कांग्रेस हो चाहे सरकार, हम कर्मचारी तो किसी सरकार का नहीं होता है। कर्मचारी तो जो पार्टी हमें पेंशन देगी हम उसके हैं, जिसकी सरकार होगी हम उसके हैं। हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम उसको भी दिखा देंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि 70 साल तक सरकार ने जो है कर्मचारियों ने भेजा, नहीं देखा। लेकिन आर्थिक स्थिति में कहीं कांग्रेस, हम तो आज भी कह रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे हो चाहे अंग्रेजों के टाइम पे, सरकार की कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं हुई। आज आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई, पैसा ही नहीं आप पे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत कहेंगे कमजोर कहेंगे इसको? सोचो इस चीज़ को, है तो कमजोरी है, ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। इसीलिए तो ये, और आप तीसरा स्तंभ हो, आप पत्रकार ऐसी स्थिति वो है, स्तंभ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं आज की डेट में, आज की स्थिति में। क्योंकि पहले नहीं है, आज ऐसी स्थिति होगी कि अगर पत्रकार नहीं होता तो पता नहीं तहस नहस कर देते नेता लोग भी, खा के कोई भी कुछ कर देता है। इसीलिए हमारा कहना यह है कि किसी भी तरीके से आपके माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी मांग को, कोई जायज़ मांग है, हम कोई वो थोड़ी मांग रहे हैं इनसे, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमें मिल रहा था वो दो भाई। कर्मचारियों को पहले पेंशन आपने बंद करी, क्यों करी बंद? चाहे उसमें बीजेपी की सरकार रहे हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे हो। हम इन नेताओं से पूछना चाह रहे हैं जो ये ढिंगामस्ती करके नाचना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता, हम कह रहे हैं किस नेता ने कुर्बानी दी हो? कोई नेता बता दो, एक नेता को बता दो जिसने जो है देश की आज़ादी और उत्तराखंड का उसमें जो आज़ादी, उत्तराखंड के लिए आज़ाद हुआ, शहीद हुआ, कौन नेता हुआ शहीद? और उसके बाद उन्हें कर्मचारी बता देंगे। कर्मचारियों ने 94 दिन की हड़ताल करके, जब उत्तराखंड बना 94 दिन की हड़ताल करी, कोई वेतन नहीं लिया, तो किस नेता ने करा? अरे बन गई नेता और कर्मचारियों की पेंशन बंद। ऐसा नहीं है। क्या आर्थिक स्थिति उन राज्यों की खराब नहीं जिन राज्यों में पेंशन लागू हो गई है? और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे क्या स्थिति हो गई? मुख्यमंत्री जी को तो मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, आप तो ऐसे मुख्यमंत्री जो, आपको तो बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए, कोई जरूर नहीं है। आपने उत्तराखंड चलाना है यार, उत्तराखंड कर्मचारियों के दम पे कुछ नहीं है और कुछ नहीं है हमारा संसाधन, इनकम का साधन बता दो क्या है यहाँ पर? कर्मचारी अपना परिवार को कैसे पाल रहा है वो जानते हैं हम। तो इसलिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए, कर्मचारी हित में कार्य करना चाहिए। अभी भी हमारी उम्मीद है, और नहीं होगा तो 2024 में सरकार को कर्मचारी दिखा देगा। ऐसा ना हो कि 2-4 सीटों में अंतर पड़ जाए, यह हम कहना चाह रहे हैं। 2019 में राजकीय इंटर कॉलेज से रिटायरमेंट हुआ हूँ और उसमें मेरी पे थी 90,000 रुपये, 90,000 रुपये मैं लेता था, और आज मुझे पेंशन के तौर पे 1272 रुपये मिल रही है। तो जिस प्रकार एमएलए और एमपीज़ हैं या सांसद जितने भी हैं, वो एक दिन का शपथ ग्रहण करने के पश्चात उन्हें क्या होता है कि पेंशन मिल जाती है। लेकिन हम क्या हैं कि इतने सालों की नौकरी करने के पश्चात भी हमें मात्र 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 के बीच में ही लटकना पड़ता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से होगी। परिवार को चलाने के लिए जो कर्मचारी 90,000 रुपये लेता था, अब उसे 1272 रुपये मिल रहा है। तो 1272 रुपये में किस प्रकार से वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है? तो स्वाभाविक है कि हम किसी न किसी प्रकार की एक विडम्बना में हैं कि कभी कभी तो जी चाहता है कि हम समाज में किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएंगे। समाज में आने वाले टाइम पे आपके द्वारा दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर? लगातार मांग भी उठ रही है। ये तो स्वाभाविक है कि जब हमें ये चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं तो हम स्टेट से लेकर के दिल्ली तक जाने को तैयार हैं, और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि कहते हैं हम आमरण अनशन के लिए भी बैठने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए सर, कांग्रेस ने भी हाल ही में कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू किया है, नई पेंशन को उन्होंने जो है हटा दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड प्रभारी। हम ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि ये कहते थे कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और अंग्रेजों का राज हम पे था, कर्मचारियों की पेंशन तब बंद नहीं हुई। आज बहुत मजबूत स्थिति बता रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन बंद, और विधायक और सांसदों की पेंशन जो है आप हर साल बढ़ाते रहोगे। और कर्मचारी, उत्तराखंड में केवल कर्मचारियों के दम पे सरकार चल रही है और उत्तराखंड में कर्मचारियों के अलावा कोई हमारा संसाधन नहीं है। ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। और जब जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ अन्य पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू है। तो ऐसा क्या वो हो गया कि जो बीजेपी की सरकार जहाँ पर वहाँ पेंशन लागू नहीं हो सकती? ऐसी क्या स्थिति है? एक तरफ सरकार कहती है कि जो है हमारे लिए कि जो है ये इसमें जो है
बजट का अभाव है और विधायकों के और सांसदों के लिए बजट का अभाव नहीं है? क्या ये चीज़ नहीं है? हम ये कह रहे हैं, कौन सा विधायक, कौन से नेता ने उत्तराखंड के आंदोलन में अपनी जान कुर्बानी करी हो? किस नेता ने सीमा पर गोली खाई हो? हमें एक नेता का नाम बता दो जिस नेता ने जो है अपनी कुर्बानी दी हो। और हमारा देश का सिपाही, हमारा जो है पुलिस का सिपाही, हमारा कर्मचारी हर जगह रात दिन उस पर रहे। कोरोना का इतना बड़ा चला, कोरोना में हर कर्मचारी ने अपनी जान दांव पे लगा के नेता के वो पब्लिक की जान बचाई है, पर पब्लिक की सेवा में लगे। और नेता लोग, ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये अंदर बैठ के टीवी पे देखते रहे कि कितने मर गए और कितने लगे, ये आंकड़ा ये जोड़ते रहे, लेकिन कर्मचारियों के लिए आज कर्मचारियों की पेंशन बंद। हम ये कहना चाहते हैं, यदि 2024 से पहले सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं किया तो ये निश्चित है कि सरकार को हम गिराने की ताकत रखते हैं। ये कर्मचारी सरकार को गिरा देगा, ये गारंटी है। और ये हिमाचल भी देख लिया, कर्नाटक देख लिया और अन्य जगह भी आने वाला है। और इसीलिए घबराई हुई है सरकार, ये हम जानते हैं। दिल्ली में सरकार घबराई हुई, अगर घबराई हुई ना होती तो ये चीज़ ना होती। कभी कहती हम 2005 का हम देख रहे हैं, और कभी जो है उस पर समिति गठित ना करती। अगर ये सही है, इतनी सही है, तो आप अपने पे लागू कर दो। हम पे क्यों लागू कर रहे हो? अपने पे भी कर दो, हमें नहीं। और हम कहते हैं, और छोड़िए हमारा एनपीएस क्या करो आप, हमारी पेंशन की गारंटी दे दो और जो मर्जी कर लो, हमें पेंशन, कर्मचारी की पेंशन की गारंटी देनी है। तो बिना कर्मचारियों के दम पे सरकार चलने वाली नहीं है। सरकार, कर्मचारी सरकार बना सकता है तो गिरा सकता है, नहीं तो हम इलेक्शन में पूरा कर्मचारी विरोध करेगा और कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं करेगा। जाओ, जब एनपीएस के लोग हैं तो एनपीएस को लाओ अपने नेताओं को लाओ, करो। तो ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपकी प्रेस के माध्यम से हम सरकार और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सोच लो और कर्मचारियों की पीड़ा को समझें। ये हमारा कहना है। धन्यवाद।